सुब्हानहू व तआला फी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अलैना लल हुदा। दुरूद पढ़े मोहम्मद आले। इससे पहले कि मजलिस शुरू हो, आप हजरात थोड़ा आगे आगे आ जाएं। परवरदिगार आलम आपको इन्हीं कदमों से हुसैन की ज़ियारत नसीब फरमाए, करबला नसीब फरमाए, दीगर मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत नसीब फरमाए। दुरूद पढ़े मोहम्मद आले। अज़ानी गिरामी, अय्याम क़ज़ा इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं और आज इस अशरे की आखिरी मजलिस है, लेकिन 12 मुहर्रम को भी सोम की मजलिस होगी। लेकिन ये अशरा इसका लोग शिद्दत से इंतज़ार करते हैं। मुहर्रम का इंतज़ार भी होता है, फिर 10 दिनों का, लेकिन जितनी तेज़ी से 10 दिन गुजर जाते हैं गम हुसैन में पता ही नहीं चलता। खुदा से दुआ है परवरदिगार आलम आपकी आज़ादारी को कबूल फरमाए और ज़्यादा से ज़्यादा तौफीक दे कि हम ज़िक्र मजालिस इमाम हुसैन में शिरकत करें। मौजू हमारा इन अय्याम में ये था कि अहादीस मासूमी या अहादीस क़ुद्सी, जो जिसे कहते हैं खुदा का कलाम। जनाब मूसा की एक हदीस हमने आपके सामने बयान की। अल्लाह ने 6 चीज़ों को 6 चीज़ों में रखा। उसके बाद दूसरी हदीस हमने ये शुरू की कि अल्लाह 6 चीज़ों के तकाजा करता है और 6 चीज़ें आपको देता है। इसे कहते हैं तिजारत। मुफस्सल गुफ्तगू तिजारत पे हमने कर ली कि तिजारत किसे कहते हैं और अल्लाह आपसे क्या चीज़ तलब कर रहा है और अल्लाह आपको क्या दे रहा है। पहली चीज मैंने बयान की कि अल्लाह आपको जन्नत दे रहा है। फरमाया अल इताअतु मिनका अल जन्नतु मिन्नी, इताअत तुम्हारी होगी, जन्नत मेरी होगी। दूसरे मरहले पर फरमाया अल रिज़्क़ु मिन्नी अश्शुक्रु मिनका, रिज़्क़ और रोजी खुदा कहता है मेरी होगी, शुक्र तुम्हारा होगा। कल हमने तीसरा मौलिद बयान किया था अल क़ज़ाउ मिन्नी और रज़ाउ मिनका। खुदा कहता है रज़ा क़ज़ा मेरी होगी, रज़ा तुम्हारी होगी। यानी अल्लाह की तरफ से जो परेशानी आती है, इंसान जो क़ज़ा आती है, खुदा कहता है क़ज़ा मेरी होगी, रज़ा तुम्हारी होगी। अल्लाह की रज़ा पे राजी रहना, कल इस पे भी गुफ्तगू हुई। अब 3 चीजें और बची हैं, इंशाअल्लाह इस रवायत को आज मुकम्मल करते हैं ताकि बात यहां पर मुकम्मल हो जाए। चौथी चीज है, क्या है? दुआ के मुताबिक। फिर उसके बाद 5वीं चीज भी है कि खुदावंद मुताल दुआ, तौबा और रिज़ा। अल बलाओ, खुदा कहता है बला, पहले से क़ज़ा, अब है बला। अल बलाओ मिन्नी अल सब्रो मिनका, बला मुसीबत मेरी तरफ से आएगी, सब्र तुम्हारा होगा। अब देखिए यहां पर मैं सिर्फ इस जुमले की ज्यादा तशरीह नहीं करूंगा और इतना बयान करूंगा कि सब्र की 3 किस्में, सब्र की 3 किस्में बयान की है। किताब का नाम है ईमान, आयतुल्लाह दस्ते गैब की किताब है। इस किताब में आपको सब्र की 3 किस्में मिलेंगी। अब सब्र किस पर होता है? नंबर 1, अल्लाह के इताअत पर। आपका दिल नहीं चाह रहा, लेकिन आपको सब्र करके काम अंजाम देना है। इसकी 2 मिसालें अहले मिंबर बयान करते हैं। एक, गर्मियों के शदीद रोजे जो गुजर गए, शायद शदीद ना हो लेकिन थी गर्मी, लेकिन आपको अल्लाह का हुक्म मानकर इस पे सब्र करना है और रोजा रखना है। या सर्दियों की फजर की नमाज, ये 2 मिसालें अक्सर लोग देते हैं। या हर वो काम आप कह लेंगे जिसको आपके लिए मुश्किल है, लेकिन आपके अल्लाह
कि अता है, सब्र है, उस पर मुझे करना है। यानी सब्र किस पे होगा? अल्लाह की इताअत पे सब्र होगा। पहली किस्म ये है। यानी आप उस माशरे में मुमकिन है आपके लिए इताअत मुश्किल हो जाए, नहीं, आप सब्र करेंगे, परवरदिगार तेरा हुक्म है, इससे मैं अंजाम दे रहा हूं। गर्मी के शदीद रोजे रखने हैं, फजर की नमाज है, इसके अलावा और भी मिसालें आप देख सकते हैं। नंबर एक। नंबर दो, सब्र की दूसरी मिसाल है मुसीबतों पे सब्र करना, जो हमारा मौजू है। और मुसीबतों में सब्र, अल्लाह के इताअत पे सब्र होता है। मुसीबतों में सब्र कैसे होता है? जो हमारा मौजू है कि अल्लाह की तरफ से जो मुसीबतें आती हैं, परेशानी आई, इंसान उस परेशानी पर सब्र व तहम्मुल करे। अल्लाह की तरफ से कोई भी परेशानी आ गई, फर्ज कर खुदा ना खासा किसी का इंतकाल हो जाए, कारोबार में नुकसान हो जाए, मुख्तलिफ किस्म की इंसान पे परेशानी आती है, तो इंसान उस मुसीबत पे अगर सब्र करेगा, ये भी अल्लाह को बहुत पसंद है। तो सब्र की ये अक़साम है। उसके बाद यहां पर मैं एक रवायत सिर्फ बयान करता हूं कि अल्लाह को इस दुनिया में क्या पसंद है। अल्लाह को इस दुनिया में 6 चीजें पसंद है। उन 6 चीजों में क्या है? 6 चीजें पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायत, कि जिसमें अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया, खुदा को दुनिया में 6 चीजें पसंद है। 2 कतरे, 2 घूंट, 2 कदम। हो सकता है ये रवायत आपको एक जगह ना मिले, अहले इल्म ने इसको जमा किया, एक रवायत से 2 कतरे, एक रवायत से 2 घूंट। तो 6 चीजें अल्लाह का रसूल फरमाता है, खुदा को इस दुनिया में 6 चीजें पसंद है। अब देखिए 2 कदम कौन से पसंद है? 2 कदम वो है कि एक कदम जो आप घर से नमाज के लिए मस्जिद की तरफ निकलते हैं, ये कदम अल्लाह को इस दुनिया में बहुत पसंद है। दूसरा, सिले रहमी के लिए जो आप कदम निकालते हैं, आपने कहा हमारी गलती नहीं तो क्या हुआ, हम जाके माफी मांग लेते। ये जो सिले रहमी के लिए आपने कदम निकाला, ये अल्लाह को इस दुनिया में बहुत पसंद है। 2 कतरे, एक शहीद जब कोई होता है, पहला कतरा जो खून का जमीन पे गिरता है, अल्लाह को इस दुनिया में पसंद है। और दूसरा, कोई शख्स बारगाह इलाही में जब रात की तारीकी में गिरिया करता है, आंसू का पहला कतरा जो जमीन पे गिरता है, अल्लाह को इस दुनिया में बहुत पसंद है। ये 2 कतरे हो गए, 2 कदम, 2 घूंट। एक गुस्से का घूंट है, एक सब्र का घूंट है, जो हमारा मौजू था। मैंने ये रवायत क्यों सुनाई? सब्र की वजह से। अल्लाह की इताअत पे इंसान अल्लाह की इताअत पे सब्र करेगा, मुसीबतों पे सब्र करेगा, खुदा की तरफ से परेशानी पे। यानी, और मैंने ये बयान किया था शायद कि अक्ल की जो गुफ्तगू आई थी, ये मुसीबत पे जो सब्र इंसान करता है, ये अक्ल का एक हिस्सा है जो इंसान को कहता है मुसीबत पे सब्र करो। 3 हिस्से में पैगंबर ने बनाए अक्ल। एक मारिफत है, ये जो हम खुदा की मारिफत की तरफ अक्ल कहते हैं। मारिफत की कौन सी चीज है जो इंसान मारिफत की तरफ बढ़ता है? अक्ल है, जो अल्लाह ने दी, इंसान मारिफत की तरफ इंसान बढ़ता है। वही अक्ल इताअत की तरफ भी है, वही अक्ल मुसीबत पे सब्र भी है। तो अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह ने इंसान को अक्ल इस दी कि मुसीबतों पे इंसान सब्र करे। तो एक चौथी चीज हो गई, खुदा कहता है अस्सब्रु मिन्नी, अल बलाउ मिन्नी, बला मेरी तरफ है। तुम्हें क्या करना है? अस्सब्रु मिन्नी। अच्छा, अब कुरान मजीद को देखिए, एक आखिरी जुमला कह रहा हूं, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, इन्नल्लाह युहिब्बु मा, या इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। खुद एक सब्र एक ऐसा मौजू है कि जिसके अक़साम मैंने मुख्तसर बताए, मसाले नहीं दिए आपको, वरना मुसीबत पे जो सब्र की मिसालें बहुत है, बहुत मिसालें हैं कि इंसान पे मुसीबत आती है, इंसान किस तरह से सब्र किया, दुनिया में क्या अजर सवाब है, मरने के बाद क्या अजर सवाब है। खैर, इस रवायत को मुकम्मल करना, इसलिए बहुत मुख्तसर इस जुमले को मैंने बयान किया। फिर परवरदिगार कहता है अत-तौबा, तौबा किसकी होगी? अत-तौबा मिनका, तौबा तुम करोगे, अल इजाबतु मिन्नी, मैं उससे कबूल करूंगा। और देखिए तौबा क्या चीज है? तौबा गिफ्ट है। गिफ्ट अगर आप समझें
यानी एक और जुमला कह दूं जो आजकल के इस्लाम में बच्चों को समझने में आसान है, डिलीट है। तौबा का तर्जुमा अगर हम अपनी जबान में करें तो तौबा यानी बरगश के मानो में, यानी आप खुदा न खासा इंसान ने गुनाह किया, तौबा की, वापस वहां गया जब पहले से, इसका मतलब तौबा बरगश के मानो में, यानी गुनाह माफ कर दिए गए। अब यहां पर मैं जनाब आदम की एक रवायत सुना कि जनाब आदम ने अल्लाह से सवाल किया कि तूने शैतान को तो सब कुछ दे रखा है ना, दाएं से भी आएगा, बाएं से आएगा, आगे से आएगा, पीछे से आएगा, यानी शैतान को वो तमाम असबाब दे रखे जिससे वो मोमिन को बहकाएगा। ये बात तो तयशुदा, और मोमिन को भी पता है कि शैतान मुझे बहकाएगा इन हरबों के जरिए से, दाएं बाएं आगे पीछे शैतान आएगा। अहले इल्म ने दो चीजें बयान की कि दो चीजें बयान नहीं की, एक ऊपर एक नीचे। क्यों? बाज़ अहले इल्म ने इसको बयान किया इसलिए कि आप दुआ करें परवरदिगार आलम से, खुदा मुझे शैतान से बचाए, तो आपकी दुआ ऊपर जाएगी। अब यहां पे शैतान नहीं है और जमीन नीचे की तरफ इशारा के नीचे, या यहां से भी नहीं। क्यों? ताकि आप अगर सजदा करें तो शैतान रुकावट ना बने। ये अहले इल्म बयान करते हैं, दाएं बाएं आगे पीछे दो जगह छोड़ दी गई है, शायद वजह ये रही हो। खैर, अब जनाब आदम ने सवाल किया, परवरदिगारा तूने शैतान को सब कुछ दे रखा, मेरी औलाद को क्या दिया? कि मेरी औलाद को क्या दिया? अब सुने, खुदा कहता है आदम से, सुनो, पहली चीज जो तुम्हारी औलाद को दिया, अगर आज हम इसे अपने अल्फाज से बयान करें तो 5 तोहफे दिए हैं औलाद आदम को। 5 तोहफे दिए। नंबर 1, खुदा कहता है पहली चीज है कि अगर तेरी औलाद में से कोई नेकी का इरादा करे, अंजाम ना दे, सिर्फ अगर इरादा करे हम उस पर नेकी लिख देते हैं। आपने इरादा किया किसी नेकी का, खुदा उसे लिख देगा। 2, खुदा कहता है उस इरादे के बाद उस नेकी को अंजाम दे, हम उसे 1 नहीं 10 लिखते हैं। 3, खुदा कहता है अगर कोई गुनाह का इरादा करता है हम उसके इरादे पे गुनाह नहीं लिखते। 4, खुदा कहता है अगर इरादे के बाद अगर वो गुनाह अंजाम देता है तो हम उसको 1 ही गुनाह लिखते, इससे ज्यादा नहीं लिखते। 5वां और आखिरी, अब वो मेरे मौजू से मुतालिक है। खुदा कहता है ए आदम, तेरी औलाद में से अगर कोई सच्चे दिल से तौबा कर ले तो उसके सारे गुनाह बख्श देते। तौबा क्या है? गिफ्ट परवरदिगार की, तो तोहफा जिसे हम कहते हैं। लेकिन सच क्या है? बशर्ते कि सच्ची तौबा हो। अमीरुल मोमिन की रवायत है, मुख्तसर बयान करता है, जिसमें अमीरुल मोमिन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, दुरूद पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। इरशाद फरमाया हकीकी तौबा किसे कहते हैं? आप चाहें तो ये किताबों में आपको रवायत मिलेगी, मैदानुल हिकमा और भी किताबों में मिल जाएगी कि अमीरुल मोमिन के सामने किसने कहा अस्तगफिरुल्लाह। अमीरुल मोमिन ना अस्तगफिरुल्लाह, तुमने कहा जानते हो इसकी हकीकत क्या है? नहीं जानता था। जैसे हम लोग अस्तगफिरुल्लाह करते हैं फिर थोड़ी देर बाद फिर वही गुनाह में इंसान मशगूल। नहीं, हकीकी तौबा मांगी जाती है। हकीकी तौबा के अंदर है क्या? अमीरुल मोमिन फरमाया पहला काम अगर किसी ने गुनाह अंजाम दे दिया तो पहली चीज क्या है कि आइंदा ना करने का अज़्म और इरादा हो कि ये गुनाह मैं दोबारा कभी नहीं करूंगा। अज़्म और इरादा हो कि मैं आइंदा इस चीज को अंजाम नहीं दूंगा। यह है तौबा, पहला मरहला तौबा का, जिसे कहते हैं पुख्ता इरादा करना। ये नहीं कि आज किया, आज तौबा की, उसके बाद 2-4 दिन बाद फिर उसी गुनाह में, नहीं, इसे तौबा नहीं कहते। तौबा उसे कहते हैं सच्ची तौबा के एक अज़्म व इरादा व पुख्तगी जिसके अंदर पाई जाती है। यह है तौबा से। दूसरी चीज क्या है? उस पर दिल से पशेमान होना। हाँ, मैंने नाफरमानी की, दिल से पशेमान होना। फिर कभी बयान करूंगा, इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रवायत है, जिसमें इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया कि 7 आदमी वो हैं जो अपना मजाक उड़ा रहे हैं। 7 आदमी हैं जो अपना मजाक उड़ा रहे हैं, जिसे कहते हैं अपना मजाक उड़ाना। वो उनमें कौन है? उनमें एक ये कि जो जबान से इस्तगफार करे, दिल से पशेमान ना। एक शख्स ये भी है
दिल से पशेमान नहीं है, जबान से अस्तगफुरुल्लाह कहता है लेकिन दिल से पशेमान नहीं। इमाम रजा कहते हैं ये अपना मजाक। तो तौबा की हकीकत में क्या है? पशेमानी है, अज़्म है ना करने का। फिर उसके बाद तीसरी चीज कि जो माली हुकूम रह गए हैं किसी के, खुदा ना खासा माली हुकूम, किसी का माल अगर गजब किया है, खुदा आज की इस्लाम में हड़प किया है, तो वो इंसान उसको वापस करेगा, उससे मुसालत करेगा कि भाई मैंने तुम्हारा माल लिया, अब तुम्हारा माल में वापस। खुदा ना खासा किसी पे जुल्म किया, अभी आएगा कि दुआ कबूल ना होने के असबाब। आज इस रवायत को मुकम्मल करो। पांचवी चीज ये थी, छठी जो आएगी वो एंड इख्तिताम पर मैं बयान करूंगा उसमें। तो अज़ीज़ान गिरामी, तौबा की हकीकत यही है कि जिनके हुकूक अगर माली हुकूक किसी के हैं तो उसे अदा करो। और चौथा क्या है? खुदा के हुकूक, नमाज, रोजा और माली हुकूक भी परवरदिगार के। अगर किसी पर ज़कात वाजिब थी, नहीं दी, ज़कात देगा। खुम्स वाजिब था, नहीं दिया, खुम्स अदा करेगा। रोजे कज़ा थे, रोजे कज़ा करेगा। नमाज कज़ा थे, नमाज की कज़ा। यानी अल्लाह के जो हुकूक है उसकी अदायगी है, माली एतबार से भी और दीनी एतबार से भी। माली हुकूक है तो उसे अदा करेगा, मोमिन के अगर हो गए उसे भी अदा करेगा। तो देखिए असली तौबा ये है। और एक जुमला बहुत अहम है अमीरुल मोमिनीन का, सारे जुमले अहम है, अब ये सुनना कि वो गोश्त जो हराम से बना है, अब तौबा इस्तिग़फ़ार कर रहा है, खा पी के दूसरों का माल खा लिया, मिसाल के तौर पे ये गोश्त हराम से बना हुआ। अमीर क्या फरमाते हैं? कहा अब इससे ऐसा मजा चखाओ अपनी हड्डियों को, अपने गोश्त को, कि ये पिघल जाए और हलाल इस पे चढ़ जाए। यानी वो तकलीफें सारी, वो तकलीफें बर्दाश्त करो, वो मजा चखो इसको पिघलाने का और इस पे हलाल चढ़ाने का, ये समझ में आओ। तो ये हकीकी तौबा है अमीर मोमिनीन की निगाह में। तो अब समझ में आया कि खुदा जो कहता है ना, मैं तौबा कबूल करूंगा, तौबा तुम्हारी होगी, कबूलियत मेरी की। वो तौबा कौन सी तौबा है? ये वाली तौबा। छठे इमाम, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में एक शख्स इमाम की खिदमत में आता जाता रहता था। इस मोमिन का जो हमसाय था वो इमाम को इमाम मानता था, लेकिन दूसरों के हुकूक यानी हुकूमत के साथ उसके ताल्लुकात थे। हुकूमत में जॉब करता था। उसने कहा मैं भी इमाम के पास जाना चाहता हूं एक मरतबा और अपनी जिंदगी को बेहतर करना चाहता हूं। मैं इसको अपने अल्फाज में बयान कर रहा हूं। बाज़ ने लिखा कि इमाम की खिदमत में आया और बाज़ ने लिखा कि नहीं, वो गया और इमाम से जाकर उसका दोस्त गया, उसने कहा मौला मेरा दोस्त आपसे मिलना चाहता। मैं मिलने वाली रवायत बयान करता हूं। और इमाम की खिदमत में आया, मुलाकात की इमाम से कहने लगा मैं चाहता हूं कि मैं तमाम वो काम छोड़ दूं। अब सुनिए इमाम ने क्या कहा। इमाम ने कहा अगर तू सच्ची तौबा कर ले तो मैं जन्नत का जामिन हूं। और सच्ची तौबा कैसे करनी होगी? कहा वो हराम काम छोड़ दे और जिन जिन का माल तेरे जिम्मे है तमाम के माल वापस कर दे। यह है सच्ची तौबा। इमाम ने कहा जन्नत का जामिन मैं हूं। अब वो शख्स कहता है जब वापस आया तमाम लोगों के माल हुकूक थे उसको वापस किए। उसका दोस्त कहता है कि अब इसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि ये लिबास ले सकता। तमाम के तमाम हराम काम, जो तमाम हराम पैसा था जिसका था उसको दे दे ताकि अपनी जिम्मेदारी हराम काम छोड़कर सच्ची तौबा की। और जब मरने के करीब आया तो अपने दोस्त से कहने लगा, उसका दोस्त कहता है जब मैं उसके करीब गया तो उसने मुझे कहा कि तुम्हारे इमाम ने वादा पूरा कर दिया। क्या बात है। और वो कहता है कि जब मैं छठे इमाम की खिदमत में गया तो उस वक्त इमाम ने जब मुझसे मुझे देखा तो कहा कि देखो हमने अपना वादा पूरा किया। तो अज़ीज़ान गिरामी, सच्ची तौबा क्या इमाम को पसंद है? अगर सच्ची तौबा हो उसका तरीक़ेकार क्या है? अमीरुल मोमिनीन ने बयान किया। हुकूक अदा करो, माली अदा वाजिबात अदा करो, तमाम चीजें। फिर उसके बाद वो गुनाह ना करने का पक्का अज़्म होना चाहिए, इरादा होना चाहिए, तो ही सच्ची तौबा होगी। और आखिरी जुमला मैंने जो अर्ज किया कि अगर खुदा न खास्ता इंसान का माल, जिस्म, बॉडी अगर हराम से रुश्त हुई है तो इंसान इसको किस तरह पिघलाएगा ये इंसान बेहतर जानता है। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी,
रवायत का 5वां जुमला क्या था? अत्तौबतु मिन का, तौबा तुम्हारी होगी, अल इजाबतु मिन्नी, उससे मैं कबूल मैं करूंगा, बशर्त यह है तौज़ी दूसरी अमीर की रवायत अइम्मा मासूमीन के वाक़या। मैंने एक ही वाक़या बयान किया, ज्यादा वाक़या बयान नहीं किया कि देखिए यह है सच्ची तौबा। और आखिरी रवायत का आखिरी टुकड़ा क्या है? अद्दुआ मिनका, दुआ तुम्हारी होगी, अल कबूल मिन्नी, कबूल मैं करूंगा। ये 6 चीजें हैं इस हदीस कुदसी में जो मैंने आपके सामने बयान की। आज 3 चीजों को, बल्कि पूरी रवायत मैंने आज बयान की आपके सामने। ये 6 चीजें हैं जिसके बारे में खुदा फरमाता है कि 6 काम तुम करोगे, 6 काम मैं करूंगा। अब आइए दुआ, मुख्तसर बयान करूंगा, ज्यादा नहीं। कि दुआ जब इंसान मांगता है, कल मैंने अर्ज किया था कि दुआ इंसान की कबूल नहीं होती। दुआ कबूल होने की शराइत क्या है, तुलानी गुफ्तगू है। दुआ इंसान की कबूल नहीं होती। एक और हदीस है, आज सिर्फ चंद चीजें बयान करूंगा, 2 चीजें यह बयान करूंगा कि दुआ कबूल होने के लिए शराइत क्या है, एक, और दुआ कबूल क्यों होती इसके भी शराइत, ताकि बात आज मुकम्मल हो जाए। 12 मुहर्रम में इंशाअल्लाह फिर हम एक और रवायत शुरू करेंगे और उसी को इख्तिताम पे पहुंचा देंगे, ताकि कम अज कम इन अय्याम में हम कुछ रवायात आपके सामने मुकम्मल तौर पर बयान करें, ताकि हदीस कुदसी भी देखे कि परवरदिगार आलम अपने बंदे से कैसे तिजारत करता है, क्या बंदे से चाहता है और खुद खुदावंद मुताल बंदे को क्या दे रहा है। और दुआ इंसान मांगे उसकी शराइत है। मासूम फरमाते दुआ की शराइत क्या है? पहली शर्त है, और वैसे और भी शर्तें हैं जो मैं बयान कर रहा हूं, कोई ये ना कि मौलाना आपने तो 4 बयान की फला किताब में, तो और भी होंगी। जिस किताब से मैं लिख रहा हूं उसमें उन्होंने फैलन 4 बयान किए। पहली चीज क्या है? मारिफत परवरदिगार, जो कल गुफ्तगू आई थी कि देखिए आपको ये मालूम हो कि किसकी बारगाह में जा रहे हैं। यह है जो दुआ कबूल करेगा। बाज लोगों ने लिखा कि दुआ कबूल ना होने का एक सबब क्या लिखा है? वो ये लिखा है कि अगर कोई इस बिना पर दुआ मांग रहा है कि कहते हैं यार मेरी दुआ तो कबूल होगी नहीं, फिर भी मैं मांग लेता हूं, का उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। क्यों? वो जिस खुदा की बारगाह में जा रहा है ये नियत करके जा रहा है कि मेरी दुआ तो कबूल होती नहीं है, मैं क्यों मांगू, लेकिन चलो मैं मांग लेता हूं, का वो दुआ कबूल नहीं होगी। ये कबूल ना होने के एक सबब पे ये भी लिखा। अब हमारा मौजूद है दुआ की कबूलियत का सबब। पहला सबब है मारिफत खुदा। क्या मतलब है? इंसान जिसकी बारगाह में जा रहा है उसका यकीन हो कि ये मेरी बात परवरदिगार आलम मेरी दुआ को कबूल करेगा। मैं उस खुदा की बारगाह में जा रहा हूं जिसने मुझे खल्क किया, जो रोजी देने वाला। मारिफत खुदा होनी चाहिए। कल आई थी गुफ्तगू, तमाम के तमाम उलूम, 4 उलूम मैंने बयान किया, इमाम मूसा गाज़ी मरवात में इनकी 4 उलूम है। पहला इल्म क्या है? मारिफत परवरदिगार। दुआ कबूल होने का सबब क्या है? सबब क्या है? मारिफत परवरदिगार। इंसान खुदा की मारिफत हासिल करे। नंबर 2, हुकूक है खुदा। यहां पर वैसा है, अल्लाह के हुकूक बंदे पर है। 2 हुकूक है, एक इबादत के एतबार से, अलबत्ता माली एतबार है, यानी हुकूक वही है, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। इधर से माली हुकूक, ज़कात, खुम्स वगैरह, इधर से नमाज, यानी अल्लाह के जो बंदे हक है। क्या हक है? नमाज। हुक्म है नमाज का, नमाज पढ़े। हुक्म है रोजे का, रोजा रखे। हुक्म है हज का, वाजिब है तो हज वाजिब। हुक्म है अगर उसके माल में खुम्स वाजिब है तो खुम्स अदा करे, यानी अल्लाह के हुकूक की अदायगी करेगा। दुआ कबूल होने का दूसरी शर्त बयान। तीसरी शर्त क्या है? हलाल रोजी होनी चाहिए। कस हलाल हो, जो कमा रहा है वो हलाल होना चाहिए। बहुत अहम मसला आया था शायद पहले इसी अशरे में, मेरा ख्याल है, मुझे याद नहीं है, कि चौथे इमाम की रवायत, या मैं बाद में बयान करूंगा, कि जब तुमसे मरने के बाद जो सवालात पूछे जाएंगे उनमें एक सवाल ये होगा तुमने माल कैसे हासिल किया, यानी किस तरह माल हासिल किया और कैसे उसे खर्च किया। कोई इंसान ये ना सोचे ये माल मेरा, मेरी मर्जी, नहीं। अल्लाह की कमाना आपको है, राह परवरदिगार बता रहा है। खर्च आपको करना है, राह खुदा बता रहा है कि किस तरह खुदा की इजाजत से। जहां खुदा ने कहा वो इंसान कमाएगा भी खुदा की रजा से, खर्च भी खुदा की रजा से करेगा। हलाल होना चाहिए। दुआ की कबूलियत का एक सबब क्या है? हलाल रिज़्क़।
हलाल रोजी, जो माल कमा रहा है वो हलाल हो। और चौथा क्या है? हुजूर कल्ब और रिक्कत कल्ब। जिस किताब से मैं पढ़ रहा हूं उन्होंने 4 चीजें लिखी। हो सकता है और भी बहुत सी चीजें आपको मिलेंगी दुआ की कबूलियत में, लेकिन सिर्फ 4 चीजें आज की, इसलिए मैंने अख्ताम में 4 चीजें रखी कि कम से कम ये 4 चीजें तो हो कि इंसान अल्लाह की बारगाह में जा रहा है अपनी दुआ। अक्सर लोग सवाल भी करते हैं, मौलाना दुआ कबूल नहीं होती। वो देखे हुजूर कल्ब है या नहीं है, वो देखे रिक्कत कल्ब है या नहीं है, वो देखे कि आया वो मवारी जो दुआ की कबूल के गिरिया है, गिरिया कर रहा है नहीं कर रहा, आंसू के साथ दुआ मांग रहा है नहीं मांग रहा, खुफिया तरीके से दुआ मांग रहा है नहीं मांग रहा, रात की तारीख में मांग रहा है नहीं मांग रहा। बहुत सारी चीजें हैं दुआ की। ये तो सिर्फ एक जुमला है, हुजूर कल्ब, यानी इंसान का कल्ब परवरदिगार की तरफ हो। रिक्कत कल्ब हो कि इंसान दुआ रिक्कत से मांगे। और आप जानते हैं कि लोग ये बयान करते हैं कि मौलाना जब हम फला मुकाम पे गए, फला जरी पे गए, करबला गए या कहीं पर भी गए, पाकिस्तान के अंदर कहीं, बस रोना आया, हमने जो दुआ मांगी खुदा ने दुआ कबूल की। अक्सर लोग बयान करते हैं कब वो लम्हा था हमारी दुआ का, हमने रिक्कत कल्ब से, हुजूर कल्ब से दुआ मांगी, परवरदिगार ने हमारी दुआ को कबूल कर लिया। तो इसकी क्या मतलब है कि इंसान दुआ जब मांगे, मासूम फरमा रहे कल्ब खुदा के हुजूर पेश होना चाहिए। ये नहीं कि इंसान दुआ तो मांग रहा है, इधर उधर देख भी रहा है, बातें भी कर रहा है, इशारा भी कर रहा है, दुआ भी मांग रहा है, नहीं, हुजूर कल्ब, इंसान का कल्ब खुदा की तरफ होना चाहिए। गिरिया भी शर्त है इसमें। बाद लोगों ने कहा कि गिरिया, दुआ मांगे इंसान गिरिया आंसू के साथ मांगे, खुदा दुआ कबूल करेगा। तो खैर मुख्तसर कि 4 चीजें दुआ कबूल होने के लिए 4 चीजें हैं। नंबर 1 क्या है? मारिफत परवरदिगार। नंबर 2 हुकूक खुदा, खुदा के हुकूक की अदायगी। नंबर 3 है माल हलाल होना चाहिए, कसब हलाल हो। और आखिरी चीज है इंसान हुजूर कल्ब हो और रिक्कत कल्ब हो। अब आइए माने, वो भी मैं बयान कर दूं ताकि दोनों चीजें साथ साथ हो जाए। कौन सी चीजें जो रुकावट बनती है, ये भी तो पता हो। मैंने अर्ज किया कि अक्सर लोग जब सवाल पूछते हैं वो रुकावट को नहीं देखते, कहते मौलाना दुआ मांग रहे हैं, दुआ कबूल नहीं होती। यही नहीं मालूम है कि माने, जो चीज माने है, जो रुकावट है वो उन्हें पता ही नहीं। आप रुकावट समझते, माने बहुत आसान है। आप टीवी देख रहे हैं, रिमोट आपके हाथ में, बहुत सिंपल मिसाल दूं, खबरें सुन रहे हैं, कोई दरमियान में आ गया तो रिमोट काम करेगा? नहीं काम करेगा। क्यों? माने है, रुकावट है। आप कहेंगे इधर हट जाओ, वो हटेगा। यानी कहने का क्या मतलब है, टीवी का और रिमोट का जो कनेक्शन है, उस कनेक्शन में कोई माने आ जाएगा तो कनेक्शन टूट जाए। इसी तरह बंदे और खुदा के दरमियान भी कनेक्शन है, ये याद रखिए। उस कनेक्शन के दरमियान में माने नहीं आना चाहिए। है कनेक्शन, वो कनेक्शन देखिए मिलता भी है। मैंने कहा ना, लोग कहते हैं, आप खुद इस तजुर्बे से गुजर चुके हैं, वो कनेक्शन होना जरूरी है। जब वो कनेक्शन कंटिन्यू होगा, दुआ को जब माने आएगा, जैसे रिमोट काम नहीं करेगा, आपकी दुआ ऊपर पहुंचेगी नहीं, माने आगे रुकावट आ गई। या एक और फिर मिसाल दे दूं, वजू। आप वजू करने गए, आपके हाथ पे पेन लगा हुआ है, जिसे कहते हैं माने। वजू के उस पेन के निशान को आपको हटाना पड़ेगा ताकि वो पानी जिल तक पहुंच सके, इसे कहते हैं माने। सर्दियों में आप वैक्सीन लगाते हैं, अगर इतनी ज्यादा वैक्सीन लगाइए कि पानी होठ तक नहीं पहुंचेगा तो उसको साफ करना और आपको यकीन हासिल करना जरूरी है, इसे कहते हैं माने। तो 2-3 मिसालें मैंने दे दी, बात वाज़ेह हो गई कि माने कैसे कहते हैं, रुकावट को। इसी तरह आपकी दुआ ऊपर नहीं जा रही, आप देखिए मैंने कहा ना, ऊपर नहीं जा रही। अभी मिसाल दी कि अहले उम्मत ने बयान किया कि शैतान भी नहीं है, लेकिन माने है दूसरी चीज। तो माने में पहली चीज क्या लिखी है? गुनाह। पहली चीज लिखी है गुनाह, कि ये गुनाह इंसान की दुआ के लिए माने और रुकावट बनती है। तो इंसान अपने आप को गुनाहों से परहेज कर, नंबर 1। नंबर दो क्या है? दूसरों पे जुल्म करना। दूसरों पे अगर इंसान खुदा न खास्ता कोई जुल्म कर रहा है तो ये भी इंसान की दुआ के लिए रुकावट है, माने है। अब जो चीज मैं बयान करने जा रहा हूं उसको थोड़ी तवज़ीह देके समझाऊं। बाज दफा इंसान के पास असबाब फराम होते हैं, लिखा है सीरे बरखिलाफ असबाब ज़ाहिरी। मतलब क्या मतलब है? यानी आपके पास इम्कानात हैं। अब मासूम की रवायत है कि 4 शख्स की दुआ कबूल नहीं होती। नंबर 1 कौन? इमाम मासूम फरमाते हैं वो शख्स
जिसकी बीवी, अब ये बहुत सरल के जुमला कह रहा हूं मैं, जिसकी बीवी उसे इतनी अजियत करे कि उसका जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाए, उसकी बीवी इतनी अजियत करे कि जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाए, यानी बहुत ज्यादा, जैसे हरज की मंजिल पर आ जाए, हरज की मंजिल पर आ जाए। और खुदा मासूम फरमाते हैं अल्लाह ने इसे तलाक का हुक्म दे रखा है, उसके बावजूद तलाक नहीं देता, कि इसकी दुआ कबूल नहीं होगी। यानी ये क्या परवरदिगारा मेरी इससे जान छुड़ा दे, जान नहीं छोड़ेगी, बशर्त ये, मैंने इसलिए इसको संभल के कहा, ये नहीं कि हर आदमी जाके कल से शुरू हो, नहीं, ये वो चीज है कि इंसान के मासूम कहते हैं कि अल्लाह ने उसे चीज असबाब जाहिरी दे रखी है, तलाक का हुक्म दे रखा है, लेकिन अगर वो तलाक देके से अपनी जान छुड़ा सकता है और नहीं छुड़ा रहा तो इसकी दुआ कबूल नहीं होगी। ये कहता रहा खुदा इससे मेरी जान छुड़ा रहा, जान नहीं छूटेगी, बशर्त ये कि मैंने कहा कि आप देखिएगा जिंदगी गुजारना अजियत, तकलीफ, हरज उस मरहले में, ये छोटी मोटी लड़ाई झगड़े की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये ध्यान में रखिएगा। ऐसे नहीं कल छोटा मोटा झगड़ा हो जाए आपके मौलाना ने कहा, नहीं, खुदा ना खासा ऐसी मरहले में आ जाए। और ये भी याद है, मुमकिन है कोई सवाल करे तलाक तो बुरा अमल है, बिल्कुल बुरा अमल है, मकरूह अमल है, लेकिन कब है? जब इंसान की जिंदगी अजियत के मरहले में दाखिल हो जाए, जब इंसान की जिंदगी उस मरहले में दाखिल हो जाए कि अब जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो गया, तकलीफ में बहुत ज्यादा मुश्किल, उस सूरत के अंदर फिर मासूम फरमाते हैं जब इसके बाद तलाक का इख्तियार था, उस इख्तियार को क्यों इस्तेमाल नहीं किया, उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। नंबर 2, घर में बैठने वाला शख्स, घर में बैठ के रोजी मांगने वाला शख्स, घर में बैठा है परवरदिगारा मुझे रोजी दे, का इसकी दुआ कबूल नहीं होगी। क्यों? अल्लाह ने इसे हाथ पैर दिए, कोशिश करने के लिए कहा गया, जाओ जाके कोशिश करो, मेहनत करो, मजदूरी करो, अल्लाह तुम्हें रोजी देगा। घर में बैठ के कहे परवरदिगारा मुझे रोजी देता रहे, तो रोजी नहीं मिलेगी, ये दुआ कबूल नहीं होगी। तो दो हो गए। नंबर 3 क्या है? वो शख्स जिसे अल्लाह ने माल दिया और कहा कि एतदाल करना, उसने इसराफ करके माल सारा खत्म कर दिया, अपनी जिंदगी में एतदाल नहीं किया। क्या था? माल दिया, एतदाल करो, ध्यान से खर्च करो, एतदाल नहीं किया, इसराफ करके सारा खत्म। अब कह रहा परवरदिगार माल दे, कहता मासूम फरमाते खुदा इसकी दुआ कबूल नहीं करेगा। क्यों? इसको माल देने के साथ खुदा ने कहा था इसराफ ना करना, इसराफ ना करना, लेकिन इसे इसराफ किया, एतदाल नहीं रखा। एतदाल कहते हैं दरमियाना, एतदाल कहते हैं इंसान इंसाफ के साथ जिंदगी बसे, जहां पर खर्च करना जरूरी है वहां खर्च करे, जहां बचाना जरूरी है वहां इंसान बचा, इसे कहते हैं एतदाल। एतदाल से खर्च कर, जहां पर खर्च करना जरूरी है वहां खर्च करे। तो मासूम फरमाते इसकी दुआ कबूल नहीं होगी। फिर उसका चौथा शख्स कौन है? चौथा शख्स वो है कि मासूम फरमाते हैं कि अल्लाह ने कहा था जब किसी को कर्जा दो तो गवाह रखो, शाहिद रखो, तुमने शाहिद नहीं रखा, अब वो कर्जा नहीं दे रहा, फिर दुआ मांग रहा है परवरदिगारा इससे कर्जा वापिस आ रहेगा, इसकी दुआ कबूल नहीं। तो इज़ानी गिरामी, ये 4 वो शख्स है जिनकी दुआ कबूल नहीं होगी। दुरूद पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। ये तो मैंने उस तीसरी किस्म की रवायत में बयान किया ताकि दोबारा तकरार कर दो। नंबर 1 गुनाह माने दुआ, नंबर 2 क्या है? दूसरों पे जुल्म करना, और नंबर 3 क्या है? अल्लाह ने इंसान को असबाब फराहम कर रखे, इसको मैं अपने अल्फाज में समझाऊं, असबाब दिए हैं, उसके बावजूद उस असबाब का इंसान फायदा नहीं उठा तो वो दुआ कबूल नहीं। उसमें 4 मौजूद मासूम ने फरमाया कि 4 वो अशखास है जिनकी दुआ कबूल नहीं होगी। ये नंबर 3 था। नंबर 4 क्या है? नंबर 4 है कि इंसान हिकमत इलाही के खिलाफ, यानी ऐसी दुआ है कि जो हिकमत खुदा के खिलाफ हो। अब उसकी मिसाल आपके मौलाना इसको समझाएं। मिसाल के तौर पे जनाब मूसा के जमाने में जो आबिद था, बहुत मशहूर आबिद था, और इतना मशहूर आबिद था, जब बनी इस्राइल वाला आए उसके पास, क्या कहा कि मूसा के खिलाफ बद्दुआ करो। कहा कि ये है यानी हिकमत खुदा के, हिकमत इलाही के खिलाफ। यानी हिकमत खुदा क्या है कि मूसा नबी है और मासूम है, अब आप इसके खिलाफ कोई दुआ करेगा तो वो दुआ कबूल नहीं। खुदा न खासा जैसे उसने दुआ की कि मूसा के लिए बद्दुआ की, बल्कि उल्टा हुआ, वो खुद अजाब में शिकार हो गया, मूसा को महफूज रखा परवरदिगार आलम ने। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये वो असबाब है कि इंसान खुदा न खासा
कोई मासूम है, कोई नबी है, अब आप इसके खिलाफ दुआ करें, दुआ कबूल नहीं होगी। आसम फरमाते हैं ये दुआ कबूल नहीं होगी। तो इंसान के लिए बेहतरीन क्या है कि इंसान दुआ के असबाब के जो फराम किए गए कि दुआ कबूल होने के जो तरीके हैं, 4 मुख्तसर तरीके मैंने आपके सामने बयान किए, 4 तरीके माने बयान किए, ताकि आज इस रवायत को मैं इख्तिताम तक लेकर आया। कौन सी रवायत थी? ये रवायत हदीस कुदसी थी। आखिरी जुमला क्या था? खुदावंद मुताल ने कहा अद्दुआ हो मिनका, दुआ तुम्हारी होगी, कबूलो मिन्नी, कबूल मैं करूंगा। बस अज़ान गिरामी, ये दुआ इंसान मांगे तो कबूल होती है। और दुआ अगर हुसैन की हो, बेटे के लिए दुआ थी, किसके लिए? कि खुदा मुझे एक बेटा दे जो शबीह पैगंबर हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दुआ थी, खुदावंदा मुझे बेटा अता फरमा, वो जो शबीह पैगंबर हो। और अल्लाह ने हुसैन की दुआ को कबूल किया और एक ऐसा बेटा दिया जो हूबहू शबीह पैगंबर था। रवायत तो मिलता है कि मदीने के लोग, वो जो पैगंबर के जमाने में नहीं थे, जब बाद में आए तो पैगंबर की ज़ियारत के मुश्ताक होते थे। पैगंबर तो नहीं थे, कहा अली अकबर की ज़ियारत करते थे, इसलिए कि किरदार में, सीरत में, तमाम चीजों में पैगंबर इस्लाम की तमाम चीजों में शबीह पैगंबर थे अली अकबर। और अली अकबर वो थे कि हुसैन ने दुआ की खुदा से। और आप सोचिए कि जो बाप अपने बेटे को दुआ के बाद बेटा जवान हो जाए और उसको मरने के लिए कैसे भेजेगा। और अली अकबर में पंजतन की खुसूसियात थी। देखिए, नाम अली का, सन फातिमा ज़हरा, 18 साल का सन, नाम अली का, सन फातिमा ज़हरा का, अखलाक हसन का, शुजाअत हुसैन की। इजानी गिरामी, अकबर पंजतन की खुसूसियत, इजानी गिरामी जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम। अब आप सोचिए कि जब अली अकबर मरने की इजाजत तलब करेंगे तो हुसैन पर क्या गुजरेगी। लेकिन नहीं, बात मकातिब में क्या लिखा है कि अकबर बनी हाशिम में पहले अकबर है। का अकबर जो हम ज़ियारत करते उसमें अव्वल है कि अव्वल शहीद अली अकबर है। आजादी के राम। और अहले मिंबर ये भी बयान करते हैं कि आशूर के दिन की इब्तिदा अकबर की अजान से हुई। हुसैन की ख्वाहिश थी अकबर तुम अजान दो, मदीने में ज़हरा की ख्वाहिश थी बिलाल तुम अजान दो। हाँ जाने गिरामी, आशूर के दिन की इब्तिदा अकबर की अजान से और हुसैन की शहादत से। हाँ, जब अकबर को किससे इजाजत लेना थी, ये भी अहले मिंबर बयान करते हैं। अकबर करबला के वो शहीद थे जिन्हें चार शख्सों से इजाजत देनी थी, 4 इज़्न चाहिए था। एक हुसैन, एक मादर गिरामी, एक फूफी और एक भाई सैयद सज्जा। हुसैन ने इजाजत दी, मां के पास आए, खेमे में मुसल्ला बिछा हुआ, इजाजत देने आए, मुसल्ला बिछा हुआ है। मादर गिरामी से पूछा नमाज का वक्त तो नहीं है, ये मुसल्ला किसने बिछाया है? ये करबला की माँ क्या कहती है, अकबर बेटा तेरा लाशा आए तो तेरी माँ शुक्राना पड़े। ये करबला की माँ है, इंतजार में कि लाशा आए तो शुक्राना पड़े। मां से इजाजत मिली, फूफी से कैसे इजाजत दे? फूफी की आगोश में गए। फूफी अम्मा सिर्फ एक सवाल पूछना है, एक सवाल है। क्या पूछो, क्या सवाल है? क्या ये बताइए रुतबे में आप ज्यादा अफजल है या दादी फातिमा ज़हरा? इतना सुनना था। जनाब ज़हरा, जनाब ज़ैनब अपने मकाम से खड़ी होकर कहते हैं फातिमा ज़हरा को जा, ज़ैनब को जा। तो क्या कहा? फातिमा के लाल पर अपने लाल को कुर्बान कर दीजिए। फूफी से भी इजाजत ले ली और जब खेमे में आए, रावी बयान करता है जितना इंतजार अकबर का किया गया किसी का नहीं किया। जब भी अकबर खेमे से बाहर निकलते थे, कोई बीबी दामन पकड़कर कहती थी अकबर भैया हमसे नहीं मिलोगे, अकबर भैया हमसे नहीं मिलोगे। दामन पकड़ना इस बात की दलील बनता है कि बच्ची छोटी थी।
रावी कहता है कि जब आखिरी मर्तबा अकबर निकले हैं तो अकबर के कान में आवाज आई, अकबर भैया हमसे नहीं मिलोगे। क्या देखा, सैयद सज्जाद अपनी कमर पकड़े बैठे हैं। मुझे नहीं मालूम कि सैयद सज्जाद ने अकबर से क्या कहा, लेकिन दिल कहता ये क्या होगा, अकबर भैया तुम तो शहीद होने जा रहे हो, लेकिन माँ बहनों को बेबकरों चादर ले जाना ये सैयद सज्जाद के जिम्मे है। और बाब अज़ा अकबर सवार हुए। जब अकबर सवार हुए, इमाम हुसैन ने कहा परवरदिगारा गवाह रहना, मैं उसको भेज रहा हूं जो तेरे नबी की शबी है किरदार में, सीरत में। और अकबर को जब रवाना किया है, एक मर्तबा अकबर को ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पीछे पीछे कोई आ रहा, मेरे पीछे पीछे कोई आ रहा। इतना सुना, इतना जैसे अकबर को महसूस हुआ, अकबर ने पीछे मुड़ के क्या देखा मेरा बूढ़ा बाबा आ रहा है। अकबर ने एक जुमला कहा, अकबर ने कहा बाबा आप तो मुझे रुखसत कर चुके, अब आप मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे। औलाद वाले सुनेंगे हुसैन ने क्या जुमला कहा। हुसैन ने कहा अकबर बेटा, काश तुम्हारा भी कोई अकबर जैसा जवान बेटा होता तो तुम्हें पता चलता। अकबर जाओ। अकबर ने जहाज शुरू किया, 120 पे वासिले जहन्नम करके अकबर वापस आए। अकबर वापस आए, एक मर्तबा का बाबा पानी की सभी लोगी का अपनी जबान को मेरे मुंह में रखो। जैसे ही रखा एक मर्तबा फौरन का बाबा आपका गला तो मुझसे भी ज्यादा खुश है, क्या जाओ बेटा तुम्हें नाना सैराब करेंगे। अकबर दोबारा गए, अकबर का जहाज शुरू हुआ और वो वक्त आया कि जब अकबर जमीने करबला पे गिरे, एक मर्तबा का बाबा मेरा आखिरी सलाम। अब हुसैन कहते अकबर अरे मुझे आवाज देते रहो, तुम्हारे शाने के बाद हुसैन की बीमारी चली गई, हुसैन को कुछ दिखाई नहीं देता। अली का हुसैन अली कहते जाते हैं, मक्तल में जाते मुझे नहीं मालूम अली अकबर को पुकार रहे हैं या नजफ में बाबा को पुकार रहे हैं। हुसैन अकबर के सराहने पहुंचे, हुसैन अकबर के सराहने पहुंचे, चाहते अकबर के लाशे को खेमे में लेकर आए। बार में आजा एक मर्तबा कहा अकबर बेटा तुम मेरी मदद करो, अकबर बेटा तुम मेरी मदद करो, मैं चाहता हूं तुम्हारा लाशा खेमे में ले जाओ। एक मर्तबा हुसैन ने कहा तुम अपने दोनों हाथों को मेरी गर्दन में डालो। अकबर ने एक हाथ डाला, एक हाथ सीने से नहीं हटाया, एक हाथ सीने से नहीं हटाया। हुसैन ने कहा तेरा बाबा बहुत साबिर है। अकबर तेरा बाप बहुत साबिर है, जरा सीने से हाथ तो हटा। जब हाथ हटाया, अहले मिंबर बयान करते बर्छी का टूटा हुआ फल था। हुसैन ने कहा अरे अकबर इतनी सी बात, अकबर को जमीने करबला में मिटाया, बर्छी का फल फेंकना चाहते हैं। अहले मिंबर कहते हैं बाबा खैबर उखाड़ना आसान था, अकबर के सीने से बर्छी खींचना। जैसी बर्छी का खींचा, अकबर की रूह परवास कर गई, अकबर रुखसत हो गए। मातम